Friends, welcome to all in my channel Passionate at Text. Once again, I will back with the new video MCQ questions class 9th English Behive chapter 1st the fun they had. As I saying in classroom that I will provide your MCQ of the Behive chapter 1st, then I am present here. सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बार फिर से बिहाइव चैप्टर 1 द फन दे हैड के एमसीक्यू लेके आई हूँ। ये चैप्टर आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया जा चुका है। इसकी डिटेल वीडियो भी जल्दी ही चैनल पर दी जाएगी, परंतु अभी एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशंस आपको दी जा रही है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखें, चैप्टर को समझें और एमसीक्यू के आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना देर करते शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले वही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास और सेक्शन ज़रूर डालें। साथ में स्कूल भी डालें, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल वर, यानी मार्गी की अकॉर्डिंग अनुसार पुराने ज़माने के स्कूल कैसे थे। आपको पता है मार्गी को फ्यूचर गर्ल के रूप में बताया गया है, जिसमें स्कूल्स का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। और मार्गी को एक बुक मिलती है जिसमें इस ज़माने के स्कूल्स के बारे में बताया गया है। तो यही क्वेश्चन है मेरा कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मार्गी के अकॉर्डिंग स्कूल्स कैसे थे। ऑप्शन ए बिग थे, बी ब्राउन थे, सी फनी थे और डी स्टूपिड थे। बताइए आप। आई एम वेटिंग योर आंसर। यस, आंसर इज सी, फनी थे। यानी उसका एक स्कूल एक उसके रूम में था, उसको एक रॉबर्ट टीचर आके पढ़ाता था, उसकी बुक्स भी स्क्रीन पर थी। जिस तरह से हम इस समय कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से मार्गी के जो टीचर थे वे ह्यूमन ना होके रोबोट थे। इसीलिए मार्गी को इस समय के स्कूल्स के बारे में पढ़कर बिल्कुल फ़नी लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में कितने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है और किस किस चैप्टर के बारे में बताया है, आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 4 सी 4, ऑप्शन डी 1। तो अगर आपने डिटेल में चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली दे देंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें मार्गी को प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो सब्जेक्ट्स कौन से थे और किस सब्जेक्ट्स की स्टडी मार्गी करती थी, तो वो आपको यहाँ बताना है। एंड आंसर इज 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड दिस, यानी कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, यह किसने कहा। मार्गी एक छोटी सी लड़की थी, उसने जिस तरह के स्कूल देखे थे उससे किताब में लिखा हुआ स्कूल बहुत डिफरेंट था, इसलिए उसने इस शब्द को, इस लाइन को कहा। जैसा कि आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए टॉमी, ऑप्शन बी मार्गी, ऑप्शन सी मिसेस जोन्स, ऑप्शन डी ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर जैसा कि मैंने बता दिया है, मार्गी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क, मार्गी अपना होमवर्क किस पर लिखती थी। इन रशियन, रशियन लैंग्वेज में, इन पंचकोड में, इन इंग्लिश भाषा में, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है मार्गी अपना काम कंप्यूटर में करती थी और जो अपना वर्क था वो किस में लिखती थी। आप रिप्लाई करिए, मैं वेट कर रही हूँ। यस, आंसर इज बी, इन पंचकोड में लिखती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जो मार्गी के टीचर को ठीक करने आया था, उसके पास जो पूरा बॉक्स था वो किस चीज़ का था। टूल्स एंड चॉकलेट्स,
हथियारों का और चॉकलेट्स का था। टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, टूल्स थे जिसमें डायल्स और वायर्स थे। सी पिंस थी, या फिर डी ऑप्शन ए एंड सी। तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे देंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक तरह से ये चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, एक बात तो और कहनी थी बच्चों, आप ना वीडियो लाइक नहीं करते हैं, देखते तो हैं बट आप लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, या तो आप भूल जाते हैं, या आपको याद नहीं रहता, या करना नहीं चाहते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, यानी टूल्स जिसमें तार और डायल्स रखे हुए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल्स नाउ मोर देन एवर? मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी, उसको स्कूल्स क्यों नहीं पसंद थे? बिकॉज ऑफ हर मदर, अपनी माँ के कारण। बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन जोग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स, अपने जोग्राफी के स्कोर्स के कारण जो कि बहुत बुरे से बुरे होते जा रहे थे। बिकॉज शी नेवर गेट ऑफ, कि वे कभी भी नहीं पढ़ना चाहती थी। बिकॉज शी डिज लाइक टू सिट नियर द मैकेनिकल टीचर, क्योंकि वह मैकेनिकल टीचर्स के सामने नहीं बैठना चाहती थी। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। एवरीबडी राइट, कमेंट सेक्शन एंड लाइव चैट। यस, ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन ज्योग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स, अपनी ज्योग्राफी के स्कोर्स के बारे में जो कम से कम होते जा रहे थे, बुरे से बुरे होते जा रहे थे मार्क्स, इस वजह से उसको स्टडी करना पसंद नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वॉज? टॉमी के अकॉर्डिंग जो अच्छी बुक थी, जो सच्ची बुक थी, वो कैसी थी? अ बोरिंग, बी बेस्ड, सी रॉन्ग, डी फिक्शन, यानी बोरिंग थी, बुरी थी, बेस्ड थी, रॉन्ग थी, गलत थी, या फिर फिक्शन थी, जादुई थी। बताइए आप। टॉमी जो मार्गी के साथ का ही एक फ्रेंड था, उसको वह बुक मिली जो उसके दादा के दादा के दादाजी ने लिखी थी, और उसके अकॉर्डिंग बुक थी वो ऑप्शन बी बेस्ड थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर? जो ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न के स्कूल थे उसमें बच्चे घर साथ जाते थे। कब जाते थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इन बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के बीच में, ड्यूरिंग आफ्टरनून ब्रेक्स, दोपहर के ब्रेक के टाइम, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, त्यौहार के समय, या एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के लास्ट में। तो सबको पता है ये आप सबकी कहानी है, और मार्गी हमसे आगे फ्यूचर के स्टूडेंट हैं, तो आप सबको पता ही है कि आप कब स्कूल जाते हैं, और इसका आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे। एंड इट्स आंसर इज डी, एट द एंड ऑफ द डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, while inserting her homework in the proper slot, मार्गी was thinking about, यानी अपने होमवर्क को स्लॉट में देते हुए, प्रॉपर स्लॉट में देते हुए मार्गी क्या सोच रही थी? ऑप्शन ए, डेजर्ट, मिठाई के बारे में। ऑप्शन बी, वेकेशन इन तुर्की, तुर्की की वेकेशंस के बारे में। सी, ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में। और डी, टॉमी, टॉमी के बारे में। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? एंड इट्स आंसर इज यस, ओल्ड स्कूल्स। ओल्ड स्कूल के बारे में मार्गी सोच रही थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग? मार्गी को पुराने समय के स्कूल्स अच्छे क्यों लगे? बिकॉज ऑफ द फन, फन की वजह से।
बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर्स, मानव टीचर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स की वजह से, या ऑप्शन डी ऑल, या सभी की वजह से। तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। एंड इट्स आंसर इज यस, यू आर थिंकिंग राइट, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, what was the differences between old schools and modern schools? It means पुराने ज़माने के स्कूल्स और मॉडर्न ज़माने के स्कूल्स में क्या अंतर था। ऑप्शन ए, ओल्ड स्कूल्स हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड नो फेलो, यानी पुराने ज़माने के स्कूल्स में काफ़ी सारे मित्र थे और नए ज़माने के स्कूल्स में कोई भी फेलो यानी कोई भी साथी नहीं है। ऑप्शन बी, ओल्ड स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड रोबोट्स, पुराने ज़माने के स्कूल्स में ह्यूमन टीचर्स थे यानी मानवीय अध्यापक थे, और मॉडर्न स्कूल्स में टीचर्स की जगह रोबोट्स ने ले ली थी। ओल्ड स्कूल्स हैड प्लेग्राउंड्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड ओनली कंप्यूटर्स, पुराने ज़माने के स्कूल्स में केवल प्लेग्राउंड थे यानी खेल के मैदान थे, और मॉडर्न स्कूल्स में केवल कंप्यूटर थे, या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो आई थिंक एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी क्लियर हो गया है, इसका आंसर भी है ऑप्शन डी ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमी टीचर्स, यानी टॉमी के टीचर को सही होने में कितना टाइम लगा। ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 25 डेज, ऑप्शन सी 20 डेज, या ऑप्शन डी 1 मंथ। तो बताइए आप। टॉमी का टीचर जो कंप्यूटर टीचर था खराब हो गया था, उसको सही होने में कितना टाइम लगा, और ये वाली बात टॉमी ने मार्गी को बताई थी। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1 मंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड मार्गीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था। ऑप्शन ए, टू रिपेयर अ लीकेज को यानी पानी के बहाव को सही कराने के लिए, टू टॉक टू मार्गी से बात करने के लिए, ऑप्शन सी, टू टॉक टू टॉमी से बात करने के लिए, ऑप्शन डी, टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर्स इन द ज्योग्राफी सेक्शंस, या फिर मार्गी के टीचर्स के ज्योग्राफी सेक्शंस को जो उसमें गड़बड़ थी, जिसमें त्रुटि थी, उसको चेक करने के लिए। तो इसका सही आंसर एक्सप्लेनेशन से ही क्लियर हो गया, और अगर आपको पता हो तो आप बताइए, मैं लाइव चैट में आपका वेट कर रही। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन डी, टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन द ज्योग्राफी सेक्शन, यानी मार्गी के टीचर में जो उसका रोबोटिक टीचर था उसके ज्योग्राफी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम थी, उसको चेक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। हु वॉज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन, यानी रेगुलर टीचर कौन होते हैं और लेसन्स को, चैप्टर्स को कौन पढ़ाता था। ह्यूमन टीचर, मानव टीचर, कंप्यूटर टीचर हु टीच जो पढ़ाते हैं, या ऑप्शन डी, मैकेनिकल रोबोट टीचर्स हु टीच मार्गी एंड टॉमी, यानी कि मैकेनिकल कंप्यूटर रोबोट टीचर था जो कि मार्गी और टॉमी को पढ़ाता था। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचेस मार्गी एंड टॉमी, मैकेनिकल रोबोट टीचर था जो कि मार्गी और टॉमी को पढ़ाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड्स वेरियस बुक्स, टॉमी और मार्गी विभिन्न प्रकार की किताबें कहाँ से पढ़ते थे। इन द लाइब्रेरी में, इन द स्कूल्स में, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन पे, या ऑप्शन डी नन, या कहीं नहीं। और जहाँ तक मार्गी और टॉमी की बात हो रही है, उनके स्कूल के बारे में आपको पता है, वो एक रोबोट था और अपना वर्क भी मार्गी पंच कोड में करती थी, होमवर्क भी पंच कोड में ही सेव करती थी। तो किताब की बात है वो कहाँ पढ़ेगी, यस, ऑप्शन
see on a computer screen. Now question number 16. Where was Margie's school? मार्गी का स्कूल कहाँ था? इन अ प्लेस, एक गाँव में था. इन ए सिटी, आउटस्कर्ट, सिटी के बाहर था. या इन हर ओन हाउस, उसके घर में था. या फिर ऑप्शन डी, इन ए रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वाज सेट अप, उसके घर में, उसके घर के एक कमरे में एक कंप्यूटर सेटअप में था. तो आपको सही आंसर पता है. सही आंसर पे टिक करिए. यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, इन अ प्लेस. नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वाज सेट अप. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा? यानी नए ज़माने में, मॉडर्न एरा में बच्चों को, विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता था? अ टीचर, एक अध्यापक. पेरेंट्स, माता पिता. कंप्यूटर पढ़ाता था. या फिर अ मैकेनिकल रोबोट टीचर, एक मैकेनिकल रोबोट टीचर पढ़ाता था. जिस तरह से आगे एक्सप्लेनेशन हुई है, आप इसका सही आंसर बता ही देंगे. और मैं आपके सही आंसर का वेट भी कर रही हूँ. किसी का ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होना चाहिए. एंड इट्स आंसर इज अ मैकेनिकल रोबोट टीचर. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को वह बुक कहाँ मिली? इन अ पब्लिक लाइब्रेरी में. इन अ लाइब्रेरी में. इन हिज हाउस, उसके अपने घर में. ऑन द रोड साइड, या फिर सड़क के किनारे. वो बुक जिसमें मार्गी ने पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में पढ़ा था, वो बुक टॉमी को कहाँ मिली थी? एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन सी, इन हिज हाउस, उसके घर में. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. हाउ ओल्ड इज टॉमी? यानी टॉमी की उम्र क्या थी? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा. अक्सर ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है. 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल की थी. 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल का था. 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल का था. या फिर ऑप्शन डी, 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल का था. एंड राइट आंसर इज यस, ऑप्शन बी, 13 ईयर्स ओल्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन? इस पाठ के ऑथर यानी लेखक कौन है? ऑप्शन ए, चार्ल्स डिकन्सन. ऑप्शन बी, इशाक असीमोव. ऑप्शन सी, मिल्टन. या ऑप्शन डी, नन. तो प्यारे बच्चों, आपको कोई भी चैप्टर हो, इसमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. एक चैप्टर के नेम का, दूसरे उसके ऑथर या पोइट का. अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं. तो आपको एटलीस्ट अपनी बुक के हर चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम ज़रूर याद होना चाहिए. और इसका नाम याद करने का भी एक ट्रिक है. इशाक असीमोव, यानी एक टिपिकल सा नेम है, तो इसे किसी रोबोट से रिलेट कर लीजिए और आपको ये याद हो जाएगा. आंसर इज बी, इशाक असीमोव. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. हाउ ओल्ड इज़ मार्गी? यानी अब आपको यहाँ मार्गी की उम्र बतानी है. टॉमी की उम्र में आप बता चुके हैं कितने साल की थी. मार्गी की बतानी है. 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल की. 11 ईयर्स ओल्ड, 11 साल की. 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल की. या फिर 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल की. और टॉमी 13 ईयर्स का था और मार्गी यस, ऑप्शन बी, 11 ईयर्स ओल्ड. आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. और इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करने में कंजूसी ना करें. जितने बच्चे वीडियो देखते हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे मुझे अच्छा लगेगा और आप लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा तो चैनल भी इंक्रीज़ होगा. आपकी सपोर्ट से चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा है. बस आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें.
मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। बाय बाय।